नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 1 से लगाकर अध्याय नंबर 14 तक के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2024 बोर्ड में आने के 99% चांस है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहले अध्याय की बात करें वास्तविक संख्याएं की, तो वास्तविक संख्या में जो आपको तैयार करना है वो सबसे पहला जो प्रश्न है, ये 1 पॉइंट जो प्रमेय 1.2 है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसे हमें तैयार करना है, तो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 7 है इसको तैयार करना है, उदाहरण नंबर 8 इसको तैयार करना है। जो प्रश्नावली 1.2 है उसे 1.1 कर दिया गया है क्योंकि 1.8 हमारे 1.1 हमारी हट गई है। उसमें जो ये प्रश्न नंबर दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसे तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चलें तो जो प्रमेय है 1.3 इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रमेय जो है 1.4 इसे हमें तैयार करना है। उसके बाद उदाहरण नंबर जो 9 है √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे तैयार करना है। उसके बाद अगर चले तो 1.2 जो प्रश्नावली है हमारी, उसका जो पहला प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद जो तीसरे का दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है उसे हमें तैयार करना है। नंबर 2 की बात करें तो बहुपद की घात क्या होती है ये तैयार करना है। रैखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं वो पढ़ना है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद अगर आगे चले तो हमारा जो उदाहरण नंबर 3 है उसको हमें तैयार करना है। उसके बाद जो प्रश्नावली नंबर 2.2 है उसका जो पहला प्रश्न है पहले का 5वां और जो दूसरा प्रश्न है दूसरे का तीसरा हमें तैयार करना है। अध्याय नंबर 3 में चलें तो जो 3 में जो सबसे पहले हमें तैयार करना है वो है 3.2 है, जिसे आप जो नई किताब में 3.1 है उसका जो प्रश्न नंबर 3 है उसे हमें तैयार करके जाना है। उसके बाद आगे चले जो 3.3 है उसे 3.2 है नई किताब में, उसका जो पहले का 5वां प्रश्न है उसे तैयार करना है। उसके बाद जो तीसरे प्रश्न का ये चौथा प्रश्न है एक नगर में टैक्सी के भाड़े वाला, यह प्रश्न हमें तैयार करना है। आगे अगर चलें तो जो 3.3 है हमारे 3.3 में जो प्रश्न नंबर है हमारा ये 5वां, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन वाला, ये प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण में सबसे पहले जो 4.1 है उसका पहला जो प्रश्न है उसका दूसरा प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद जो स्थितियां बदल की उसमें या दूसरे में दूसरा और तीसरा और चौथा, ये प्रश्न हमें तैयार करने हैं। उसके बाद ये उदाहरण नंबर जो 5 है द्विघात समीकरण वाला मूल ज्ञात कीजिए, ये उदाहरण में तैयार करना है। उसके बाद जो 4.2 है 4.2 में जो पहला प्रश्न है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए वर्णखंड विधि से, उसका पहले का तीसरा हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले तो जो 4.3 से पहले जो उदाहरण नंबर 17 है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा वाला प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद 4.3 जो है 4.3 का जो पहला प्रश्न है मूलों की प्रकृति याद कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए, उसका पहले का दूसरा प्रश्न हमें तैयार करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलें तो सबसे पहले जो 5.1 है 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है उसे हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले जो उदाहरण नंबर जो 3 है AP 2, 7, 12 का 10वां पद याद कीजिए, ये तैयार करना है। उदाहरण नंबर 4 भी हमें पढ़ना है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा 81 होगा। उसके बाद अगर आगे चलें तो 5.2 है 5.2 में जो प्रश्न नंबर 2 है उसका दूसरा, उसके बाद जो 7वां प्रश्न है 7वां प्रश्न के बाद 9वां के बाद 10वां के बाद 13वां प्रश्न हमें तैयार करना है। और आगे चलें तो 5.3 से पहले उदाहरण नंबर 12 है ये हमें तैयार करना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 13 है ये हमें तैयार करना है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 14 है 14 का जो दूसरा वाला प्रश्न है वो हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 5.3 है 5.3 में जो प्रश्न नंबर है 5, 6, 7, 8, 12 और 14, ये प्रश्न हमें तैयार करने हैं। प्रश्नावली 6 त्रिभुज में 6.1 का जो दूसरे का जो पहला प्रश्न समरूप आकृतियाँ क्या होती है ये हमें तैयार करना है। उसके बाद जो प्रमेय है 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर वाली, ये प्रमेय हमें तैयार करनी है। आगे अगर चलें
तो जो प्रश्नावली नंबर हमारी 6.2 है, 6.2 का जो पहला प्रश्न है वो हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 9वां प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद अगर 6.3 में अगर हम चले, 6.3 से पहले जो एक प्रमेय है, प्रमेय 6.5, ये भी हमें प्रमेय तैयार करनी है। उसके बाद जो 6.3 है, 6.3 में जो प्रश्न है हमारा 13 नंबर वाला, और जो 15 नंबर वाला प्रश्न है ये हमें तैयार। प्रश्नावली नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसका जो उदाहरण नंबर 5 है वो हमें तैयार करना है। उसके बाद जो प्रश्नावली नंबर 7.1 है उसका जो पहला प्रश्न है वो तैयार करना है। पहले का तीसरा अवश्य तैयार करना है। तीसरा प्रश्न तैयार करना है। चौथा प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जो छठा प्रश्न है 7.1 का, वो भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 7वां प्रश्न है 7वां, उसके बाद जो 8वां प्रश्न है ये भी हमें 7.1 का तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले अपन, तो जो उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 7वीं प्रश्नावली का, वो भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 7.2 है, 7.2 का जो पहला प्रश्न है वो भी हमें तैयार करना है। उसके बाद 7.2 का चौथा प्रश्न, चौथे के बाद 5वां, 5वें के बाद 7वां, 7वें के बाद 10वां, और ये छठा जो प्रश्न है ये भी हमें तैयार करना है। 8 है, 8 में जो त्रिकोणमिति वाले जो प्रश्नावली है उसमें जो तीसरा प्रश्न है 8.1 का तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 8वां, 9वां, ये प्रश्न हमें 8.1 में से तैयार करके जाने हैं। 8.2 है, 8.2 का जो पहले का दूसरा है, 5वां है, वो तैयार करना है। उसके बाद जो दूसरे प्रश्न का जो पहला है वो तैयार करना है, चौथा है वो तैयार करना है, और जो 8.2 का तीसरा प्रश्न है वो भी हमें तैयार करना है। फिर अगर 8.3 पे चले, तो 8.3 में जो प्रश्न नंबर फर्स्ट पहला है वो तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है। उसके बाद जो चौथे का पहला है वो तैयार करना है, चौथे का जो तीसरा है वो तैयार करना है। उसके बाद चौथे का 5वें प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है, 5वें प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न वो तैयार करना है, जिसमें मैंने 2024 करे हुए हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो तैयार करना है 5वें का। फिर 5वें का जो छठा प्रश्न है वो तैयार करना है। फिर 5वें का जो 8वां प्रश्न है वो तैयार करना है। इसमें से आपको, इस 5 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको 4 नंबर वाले खंड में मिलेगा। तो जो है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, उसका जो उदाहरण नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन वाला, ये उदाहरण हमें तैयार करना है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 5 है, एक समतल भवन जमीन पर खड़ी वाली मीनार की छाया, ये उदाहरण हमें तैयार करना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से एक नदी के सम्मुख किनारों वाला प्रश्न तैयार करना है। 9.1 जो है उसका जो दूसरा प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले, तो जो 7वां प्रश्न है वो तैयार करना है। 7वें के बाद जो 9वां प्रश्न है वो तैयार करना है। 9वें के बाद 10वां प्रश्न तैयार करना है। 10वें के बाद जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न तैयार करना है। 12वें के बाद 13वां प्रश्न हमें तैयार करना है। तो जो 9.1 में जो प्रश्न है, पीछे से जो प्रश्न है वो है 7, 9, 10, 12, 13 और 14। प्रश्नावली 10 है, व्रत का जो ये जो स्थिति दे रखी है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, स्थिति थर्ड, इसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रमेय 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, इसे भी हमें पढ़ना है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 2 है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से से 2 स्पर्शरेखा वाला जो उदाहरण है वो हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले तो 10.2 है, 10.2 में जो दूसरा प्रश्न है वो तैयार करना है। दूसरे के बाद जो चौथा प्रश्न है वो तैयार करना है। चौथे के बाद जो 7वां प्रश्न है वो तैयार करना है। 7वें के बाद जो 8वां प्रश्न है वो भी हमें तैयार करना है। 8वें के बाद जो 10वां प्रश्न है, 10वां भी हमें तैयार करना है 10.2 का। 11वीं जो पुरानी किताब में रचनाएं वाली प्रश्नावली थी वो हट गई है, और जो 12वीं है वो 11वीं हो गई है। तो 11.1 में जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है वो, प्रश्न नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर थर्ड, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 8, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 13, ये हमें 11.1 जो नई किताब में है और 12.2 जो पुरानी किताब में है, उनमें से हमें तैयार करने हैं। उसके बाद जो 12वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, उसमें जो 13.1 जो पुरानी किताब में है और जो 12.1 नई किताब में है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 में से फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद 4 के बाद 6 और लास्ट वाला जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये भी हमें तैयार करके 12.2 में जो पुरानी किताब में 13.2 है, उसमें से प्रश्न नंबर पहला, उसके बाद जो प्रश्न नंबर है 5वां, प्रश्न नंबर है 6ठा, ये हमें तैयार कर। जो प्रश्नावली नंबर 13.1 है जो नई किताब की है और 14.1 जो पुरानी किताब की है, जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है, उसमें से 13.1 में जो पुरानी किताब में 14.1 है, उसका पहला क्वेश्चन हमें तैयार करना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो भी हमें 13.1 का तैयार करना है। उसके बाद अगर 13.2 में चलें तो प्रश्न नंबर जो 2 है उसको तैयार करना है। उसके बाद 13.2 में कोई भी प्रश्न हमें तैयार नहीं करना है। उसके बाद
13.3 है, 13.3 से पहले जो उदाहरण नंबर 8 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, ये वाला हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले तो ये जो संबंध है माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में, ये संबंध हमें ध्यान में रखना, इससे एक प्रश्न हमें पूछा जाता है। 13.3 में से जो प्रश्न नंबर 2 है उसको तैयार करना है, जो प्रश्न नंबर हमारा 2 है उसे तैयार करना है। उसके बाद हमें कोई प्रश्न हमें तैयार नहीं करना है। जो प्रश्नावली नंबर 15 है, जो पुरानी किताब की 15 है और नई किताब की 14 है, जिसका नाम प्रायिकता है, उसमें से जो उदाहरण नंबर 4 है वो हमें तैयार करना है। और आगे चले तो जो 15.1 पुरानी किताब की है और 14.1 नई किताब की है, जो नई किताब की जो प्रश्नावली है वो उन्हें पेंसिल से आगे प्रश्नावली के सामने लिख रखी है। तो जो 14.1 है नई किताब की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो तैयार करना है। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है 8वां तैयार करना है। 8वें के बाद जो 10वां क्वेश्चन है 10वां तैयार करना है। 10वें के बाद जो 13वां प्रश्न है 13वां तैयार करना है। 13 के बाद 14 प्रश्न है 14 प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जो 16 प्रश्न है वो भी तैयार करना है। उसके बाद जो 18वां जो प्रश्न है 18वां प्रश्न भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 21वां प्रश्न है 21वां प्रश्न भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो 22वां प्रश्न है 22वां तैयार करना है। उसके बाद जो ये 23वां प्रश्न है 23वां प्रश्न भी हमें तैयार। इस प्रकार हमने कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 1 से अध्याय नंबर 14 तक सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। जो नई किताब की प्रश्नावलियां हैं अभी जो है चल रही है, वो मैंने पेंसिल से पुरानी किताब की जो प्रश्नावली लिखी हुई थी उसके आगे लिखा हुआ है। और ये प्रश्न अगर आप सभी करके जाएंगे तैयार, तो आशा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त